तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 56वां मॉक टेस्ट है, यानी इससे पहले हम लोग 55 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस को एक दिन में 2-2 3-3 करके आप उसको वॉच कर लीजिए। देखिए, पीडीएफ के लिए भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम में पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। कल मॉक टेस्ट 55 का मैं पीडीएफ नहीं भेज पाया था। देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरा वर्क का अभी थोड़ा चल रहा है, बहुत मैं बोलूँ तो बहुत बिजी चल रहा है, बिजी शेड्यूल चल रहा है वर्क का, इसलिए मुझे कल टाइम नहीं मिला था। मैं आज दोनों मॉक टेस्ट का आपको 100% पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। शाम को वही मैं पीडीएफ देता हूँ, अपलोड कर दूंगा। यह मॉक टेस्ट आपको सुबह 7:30 बजे 101% अपलोड हो जाता है। अगर 7:30-32 तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो एक बार आपका काम है 7:35 में जाके चेक कर लेना। अगर उस समय तक तो 101% आ जाता है, अगर नहीं आता है तो 7:40 में आप डेफिनेटली जाइए और वहाँ से देखिए, 7:40 में कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, इससे पहले हम लोग 55 मॉक टेस्ट किए हैं, उसमें आपका 20 यूनिक पब्लिकेशन का है, 17 आपका प्लेटफॉर्म का है, 14 आपका स्पार्क का है और इस 17 किरण का जो हम लोग अभी चल रहा है। इसमें क्या है कि मैं प्रीवियस ईयर में जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है बीएसएससी का, मैं उन सारे पेपर्स को इस बार करा दूंगा। आप लोग प्री का पेपर कर रहे थे तो हाँ, ये परफेक्ट टाइम है आप लोग को अब प्री का क्वेश्चन कराने का। नेक्स्ट संदर्भ या अड्डा 247 का कोई भी मॉक टेस्ट आएगा। देखिए, आपको अब 3 काम करना होता है। क्या? तो सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए जब भी मॉक टेस्ट लगाने बैठिए। दूसरा, आप इस 75 क्वेश्चन में कितना कर पाते हो उस स्कोर को आपको कमेंट करना होता है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद मैं 5 से 7 सेकंड का समय देता हूँ, कभी 3 से 5, कभी 4 से 5, ऐसा कुछ समय मिलता है जिसमें आपको खुद से अटेम्प्ट करना होता है। जो आज का पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नवाब शुजाउद्दौला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक निश्चित महिला समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्य, आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी इसका अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरामेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4। देखिए, जो उत्तरामेरूर शिलालेख है, इससे राजा परतांग सुंदरा चोल ने अपने शासन के 14वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया था इसे। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट का जो उद्देश्य था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें कुछ स्पष्ट दोषों को दूर करना था। इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश राज पर कंपनी और इंग्लैंड की सरकार का संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के हाथ में वाणिज्य का नियंत्रण तथा नियुक्तियां करने का कार्य रहने दिया गया, परंतु कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के हाथ से कोर्ट डायरेक्टर्स का चुनाव करने का अतिरिक्त सब अधिकार छीन लिए गए थे। तो यह क्या था? एक नियामक अधिनियम था। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यो ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, तो ये तो बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, यह भी बिल्कुल सही है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, यह भी बिल्कुल सही है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, यह गलत है, यह गलत है। ऑप्शन 4 मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 का स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आय, उत्पाद और व्यय के रूप में। अगला प्रश्न है, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। देखिए, अर्थशास्त्र में अनिवार्य बचत उस स्थिति को निरूपित करता है जब उपभोक्ता अपने प्रायोज्य आय से कम खर्च करते हैं। इस प्रकार की बचत तब होती है जब या तो कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती है या फिर इसके मूल्य उपभोक्ता के व्यय सीमा के बाहर होते हैं। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में इस स्थिति के कारण समान रूप से कीमतों और अधिक माल की आमद में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं? तो व्युत्पन्न मांग इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन दो, मकान की जो खरीद है माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। देखिए, उस व्यय को निवेश व्यय कहते हैं जिसे किसी व्यक्ति, फर्म या सरकार द्वारा इमारत, मशीनरी जैसे नए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में वहन किया जाता है। मकान की खरीद को निवेश व्यय में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन तीन, अवितरित लाभ। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन एक, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता इसकी करते हैं। और दूसरा, इसको बुलाते कौन है? तो इसको बुलाते हैं आपको प्रेसिडेंट कॉल करते हैं। अगला प्रश्न है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं? तो दांत और हड्डियां कैल्शियम से मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन तीन, विषम पाली पूंछ। ये एक नहीं होगा, ये तीन हो जाएगा, विषम पाली पूंछ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन तीन, सितारा देवी। देखिए, सितारा देवी शास्त्रीय कथक शैली की एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। अगला प्रश्न है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन दो, ऋणात्मक और आवेशित। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन तीन, समक्रांतिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो आप सबके चहेते, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन चार, मार्क जकरबर्ग। ठीक है, जिसको आप लोग जकरू भी बोलते हो। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार, तेलंगाना आंदोलन। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, स्थलाकृत मानचित्र। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो टाइम लेता है। ठीक है, और वो ज़रूरी होता है डिस्क्रिप्शन करना। जैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया जहाँ पे डिस्क्रिप्शन अनिवार्य है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। मैं बीच में टाइम किसी मतलब बेकार की चीज़ों को बात करने में नहीं लेता हूँ, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लेता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि अगर टाइम ज़्यादा हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश, थोड़ा सा इसका टाइपिंग में कुछ एरर है, बाद बाकी आप विभ्रंश देख लेना कैसे लिखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, नर्मदा नदी। देखिए, भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भू परपटी को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चार, भूसंधि या स्थल डमरू। अगला प्रश्न है, आपत्नी कहाँ का मुख्य
जनजाति समूह है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश का। देखो मैं इसको कैसे याद किया था, ये आपत्नी, आपत्नी को आप कैसे देख सकते हो, आवतानी। बिहार में आप सब बिहार से हो तो आपको इतना पता है कि आवतानी का मतलब क्या होता है। तो तू चल हम आवतानी ऐसे करके भी याद कर सकते हो। मेरे से नहीं याद हो रहा था, मैं बहुत पहले इसको याद किया था, ठीक है, आज तक याद है। अगला प्रश्न है, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्ष में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 क्रिस्टोफर मार्टिन जोनिक्स। देखिए क्रिस्टोफर मार्टिन जोनिकिंस एक ब्रिटिश क्रिकेटर, पत्रकार और एमसीसी के भूतपूर्व अध्यक्ष था। वह पेशे से बीसीसी के, देखिए बीसीसी के क्या था, वो कमेंटेटर भी थे और जनवरी 2013 में वो दिवंगत भी हो गए थे। अगला प्रश्न है, वन जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3 राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? इधर स्थान दिया है, इधर अवस्थिति दिया है। देखिए सबसे पहला है ट्रफलगर स्क्वायर, यह लंदन में है, यह बिल्कुल सही है, करेक्ट है। रेड स्क्वायर यह मॉस्को में है, यह भी बिल्कुल सही है। देखिए तियाना नमन स्क्वायर यह बीजिंग में है, यह भी बिल्कुल सही है। तहरीर स्क्वायर अबू धाबी में नहीं, तहरीर स्क्वायर अबू धाबी में नहीं, मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित एक प्रमुख जो सार्वजनिक नगर चौक है, ठीक है, यह गलत है। आपको ऑप्शन 4 पे टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो देखिए इसमें 2 वर्ष होता है, इसका आंसर तो है, लेकिन इसका कुछ डिस्क्रिप्शन आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, 5 सदस्य अस्थायी और 10 अल्पकालिक होते हैं, ठीक है। 5 अस्थायी जो सदस्य है उसमें है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इन 5 देशों को कार्य अवधि मामलों में तो नहीं, पर विविधता मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के 10 जो सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार 2 साल के अवधियों के लिए समान सभा द्वारा चुने जाते हैं, और समझ गए हो कि इनका कार्यकाल कितना 2 साल होता है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, 12 मिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है? तो जो बृहत संहिता है यह ग्रंथ खगोल विज्ञान पे आधारित है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 -273 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एग्जैक्टली जो होता है परम शून्य तापमान 273.15 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 1.6 भी होता है, इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपको ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए 4 ऑप्शन का मतलब होता है, ऑप्शन क्वेश्चन का मतलब होता है 4 जो ये ऑप्शन है इसमें से सबसे गलत कौन है उसको टिक लगाना है, ना कि सही उत्तर आपको ढूंढना है। जो सबसे कम गलत होता है उसको टिक लगाना होता है, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को। अगला प्रश्न है, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बता दो आप। तो दाहिनी तरफ हो जाएगा, आपके दाहिनी तरफ होगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहां हुआ था? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 फारस की खाड़ी में। मैं डिस्क्रिप्शन दिया था इससे पहले, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं दे रहा हूं, 2 बार दे चुका हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1 तमिल में यह लिखा गया साहित्य है। अगला प्रश्न है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पोरस के साथ। हाइडेस्पीच का युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था, आप सब जानते हैं, अलेक्जेंडर महान और
पौरव राज्य के जो शासक था पोरस के मध्य पंजाब के निकट भेरा में हाइडेस्पीज यानी झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2, तीसरा ग्रह है। क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। ये तो आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु पृथ्वी के हर डैश वर्ष के पश्चात दिखाई देता है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1, 76 वर्ष के। अगला प्रश्न है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2, परतदार चट्टान की। अगला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में डैश दिन होते हैं। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, 366 दिन होते हैं। देखिए नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 325.25 दिन होता है और 4 साल से आप गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये मतलब गुना होके 1 हो जाता है, इसलिए 366 होता है। 365 होगा, 325 में लिख दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी स्थापना कब, तो 1919 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1, रजिया सुल्तान को। अगला प्रश्न है, बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2, महामाया सरकार। देखो क्या किया था इसने, बिहार में महामाया सरकार के शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है और स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। अब बताओ जो कर्पूरी ठाकुर ने किया था, सोचो उसको आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। क्या है, आज भी अपने बिहार में जो लोग पिछड़ते हैं वो मेन वजह है उसका है इंग्लिश। ठीक है, नहीं तो बिहार के बच्चे आप जान ही रहे हैं, यूपीएससी हर जगह पे वो फैले हुए हैं और हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रिजल्ट करते हैं। तो सोचो क्या किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4, यह गोल्फ का टूर्नामेंट है। एक बात और, जो लोग कल का 55 मॉक टेस्ट के आगे का जो स्ट्रेटजी है, क्लास शेड्यूल है, उनको नहीं देखा है, आप लोग प्लीज़ जाकर उस वीडियोस को देखिए। ठीक है, वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था क्योंकि मैं बहुत सारे बातों को उसमें डिस्कस किया था। मैं सोचा था कि 2-3 वीडियो लाने से ज़्यादा बेटर है एक वीडियो में मैं आपसे सारी बातें कर लूँ, और मैं उसमें बहुत सारी चीज़ों पर बात किया हूँ। आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़े और सही विकल्प चुने। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और पॉलिटी का पहला ही होता है। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ है वी कमांड यानी परम आदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मैंडेमस। देखिए परमादेश मैंडेमस के रीट का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। यह रीट एक सार्वजनिक अधिकारी, सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार को अदालत द्वारा जारी कर एक आदेश है जो उन्हें कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहता है, जिसे उन्होंने प्रदर्शन करने से मना कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब संसद का अधिनियम बना था। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3। देखिए 1992 में सांसद द्वारा पारित हुआ था, 1993 में क्या हुआ, यह अधिनियम लागू हुआ था। तो इसीलिए कभी कभी आपको 1992 ऑप्शन में रहता है, कभी कभी 1993 में ऑप्शन रहता है। लेकिन आपको देखना है क्या क्वेश्चन में 92 और 93 दोनों है, तो आपको देखना है क्वेश्चन में क्या है। तो अगर अधिनियम कब संसद में अधिनियम बना था तो 92 लगाना है, कब लागू हुआ था तो 93 लगाना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, जो एक कथन दिया है, कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रतिपालक से स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाया। निम्नलिखित में से कौन
सा उपयुक्त कथन एक कार्यक्रम के रूप में संदर्भित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एग्री उड़ान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन और हाथ पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्लेगरा। अगला प्रश्न है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वृक्क धमनी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यकृत। देखिए, पित्त नालिकाएं अग्नाशय के माध्यम से यकृत और पित्ताशय की थैली से पित्त ले जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 किडनी में पथरी। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऑक्सीजन का। अगला प्रश्न है, जल कैलोरी मितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? देखिए, जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, अतः जल का प्रयोग गर्म करने वाली युक्तियों यानी गर्म जल का बोतल तथा ठंडी करने वाली युक्तियाँ कार का रेडिएटर में होता है। पारा की विशिष्ट ऊष्मा निम्न होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, इसीलिए इसका प्रयोग उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी क्या है? ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी की सतह ब्लैक पिंड की भांति कार्य करती है, अतः यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक होता है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायनों द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रतिरोध कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फा कण किसके परमाणु के नाभिक में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हीलियम के नाभिक में होते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तनुकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जार्कोनियम। अगला प्रश्न है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 निस्तापन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फ्लोरीन। देखिए, सबसे जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है फ्लोरीन है। इसका विद्युत ऋणात्मकता जो होता है 3.98 होता है। अगर बात करें इससे कम होता है तो इसके से थोड़ा कम होता है ऑक्सीजन का आपको 3.44 होता है, क्लोरीन का 3.16 होता है और सोडियम का 0.93 होता है। अगला प्रश्न है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 बार करा चुका हूं सेट में, और अभी गलत होता है तो आपको प्रीवियस सेट रिवीजन की जरूरत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 NH4Cl। अगला प्रश्न है, जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनश्चक्रण नहीं किया जा सकता उससे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखिए, जमीन में भरना, सबसे पहले देखिए, जमीन में भरना, भस्मीकरण तथा ताप अपघटन और गैसीकरण ठोस अपशिष्ट के निपटाने की विधियां, यानी भस्मीकरण, ताप अपघटन और गैसीकरण, ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है? इसको भी मैं बहुत बार करा चुका हूं।
देखिए, पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया था, और इसमें कितना 150 से अधिक देश ने भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। अगला प्रश्न है, मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बैटरी का। अगला प्रश्न है, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कम सल्फर वाले ईंधन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? सबसे पहले आपको जानना है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये तो होगा। उसके बाद मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्प। तो नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं हो जाएगा। 1, 3, 4, 1, 3, 4 किस में है? ऑप्शन 1 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, गुम्बीसिया। देखिए, मच्छरों के जैविक नियंत्रण का अभिप्राय है मच्छरों के लार्वा खाने वाले जीव का प्रयोग। गुम्बीसिया, एफिनिस तथा कुछ साइप्रिनिडस का प्रयोग कर मच्छर के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तमिलनाडु ने। जो अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जुपिटर यानी बृहस्पति। देखिए, अगला जो इसमें 74 ही क्वेश्चन था साइंस, इसके बाद 75 से मैथ था। जो कल का मॉक टेस्ट था, मैं देखा हूँ बहुत सारे लोगों का आंसर सही था। ठीक है, बहुत सारे, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही किया है, लगभग 99% लोगों ने इसका आंसर सही किया, और बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग करते रहिए। ठीक है, कल का GUI किसका संक्षिप्त रूप था? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन को मैं 3-4 बार करा चुका हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग का भी डाल देता है। ठीक है, तो उसको मैं हटा देता हूँ, इसीलिए उसका नंबर नहीं चेंज करता, ताकि आप लोग जब आंसर देखते हो तो उसमें उसका नंबर पर असर पड़ता है। इसलिए मैं उस क्वेश्चन को वहाँ से हटा देता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा परेशान। और बहुत अच्छा क्वेरी था, एक क्वेरी था जिनका भी बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने मतलब कॉन्शियस हो कि इस चीज़ को पढ़ रहे हो। चलिए, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने हिंदी का मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, और कल हिंदी मॉक टेस्ट नहीं आया था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अभी भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ये पॉसिबल है नहीं है कि आज और कल मैं आ पाऊँ, तो शायद कल भी मैं नहीं आ पाऊँगा अपने दूसरे स्टेशन से, तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो आज हिंदी का मॉक टेस्ट आपको शाम को 5 बजे मिल जाएगा। और जो लोग स्ट्रेटजी वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि अभी 55 टेस्ट के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, वो लोग जरूर इस वीडियोस को देखिए और अपना जो फीडबैक है उसको दीजिए। ठीक है, फिलहाल की इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।